एनिमल किंगडम की दुनिया में जंगली जानवरों के बीच लड़ाई कई कारणों से हो सकती है। कभी कभी दो जानवर आपसी दुश्मनी की वजह से भिड़ते हैं, तो कई जानवरों के बीच लड़ाई शिकार को लेकर रहती है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जंगल की दुनिया में दो जानवरों का भिड़ना एक बेहद ही आम घटना है। आए दिन जानवरों के बैटल ऑफ की कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कैसे तालाब से पानी पीते हुए चीते पर मगरमच्छ हावी हो रहा है। वही देखिए कैसे दो शेरनी आपस में लड़ रही हैं। इसी तरह से अपने बच्चों को शिकार से बचाने के लिए कैसे एक माँ शिकारी से भिड़ती नजर आ रही है। कुछ ऐसे ही बैटल ऑफ्स लेकर आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए कुछ हैरत अंगेज एनिमल बैटल ऑफ्स के लिए। ये है एक नौजवान चीता जिसके जीवन की अभी शुरुआत ही हुई है। ये नहीं जानता कि जंगल की दुनिया में हर कदम पर खतरा रहता है और इसका हर कदम सजग होना चाहिए। तभी तो ये जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए बेफिक्री के साथ तालाब में पानी पीने के लिए उतरता है। लेकिन ये नहीं जानता कि पहले ही एक शिकारी तालाब में उसे अपना भोजन बनाने के इंतजार में बैठा है। जैसे ही ये जीव पानी पीना शुरू करता है, वैसे ही मगरमच्छ घप से आके चीते पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। ये काफी दुखद है कि कभी कभी प्रकृति काफी बेदर्द हो जाती है और ऐसे क्लिप्स में अक्सर हमें हैप्पी एंडिंग नहीं देखने को मिलती। लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि जंगल की दुनिया में हर जानवर की अपनी एक अलग भूमिका है और खुद के लिए शिकार करना हर जानवर का पहला अधिकार है। आखिर मगरमच्छ को भी अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना है और ये समझना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम ही काम करता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अपने साथी चीता को गंवाने के बाद कैसे चीते का बाकी झुंड मगरमच्छ के प्रति सतर्क हो गया है। अब चलते हैं हमारी दूसरी क्लिप की ओर। कौन सोच सकता है कि शेरनी कभी भैंस के झुंड से भी मात खा सकती है। सुनने में इस तरह के बयान पर यकीन नहीं होता है ना। लेकिन अब जरा आप इस क्लिप को देखिए जहां भैंस के झुंड में एक शेरनी फंस गई है। हालांकि शेर शेरनी सोचते हैं कि भैंस के झुंड पर करना हमेशा एक बेहतरीन तरकीब होती है, क्योंकि इस तरह झुंड पर हमला करने से कुछ न कुछ तो हाथ लग ही जाता है। लेकिन कभी कभी ये तरकीब उल्टी भी पड़ जाती है। अब जरा इस मामले को ही देख लीजिए जहां शेरनी गलती से भैंस के झुंड में फंस जाती है। इसे ये नहीं पता कि बिन बुलाए मेहमान को झुंड में शामिल करना भैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए शेरनी को हवा में उछाल देते हैं। जिसके बाद सभी भैंस अपनी सींग की ताकत शेरनी पर आजमाते हुए उसे एक साइड किक कर देते हैं। हम नहीं जानते कि शेरनी कहां पर गिरी पड़ी है, लेकिन लगता है कि ये लड़ाई बिल्कुल भी उसके हक में नहीं थी। तभी तो क्लिप की आखिरी में वो अपनी जान गंवा बैठती है। क्रेन एक ऐसा पक्षी है जिसे रेड बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज का दर्जा प्राप्त है। इस पक्षी को साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे और युगांडा जैसे देशों में कानून से स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसका नेचर है कि यह अपनी टेरिटरी में अजनबी जीव की उपस्थिति से काफी परेशान और सजग हो जाती हैं। किसी दूसरे जीव का हस्तक्षेप होने पर या किसी बड़े जानवर से आमने सामने होने पर क्रेन काफी एग्रेसिव हो जाती हैं, फिर चाहे दूसरा शिकारी काफी शांतप्रिय ही क्यों ना हो। अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए क्रेन्स अक्सर बड़े जीवों पर भी हमला कर बैठते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हो रहा है। ये क्रेन हाथी जैसे बड़े जानवर से भी उलझने को तैयार है। देखिए कैसे ये छोटा सा पक्षी इस हाथी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, क्योंकि आगे उसका घोंसला मौजूद है जो इनकी उपस्थिति से नष्ट हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लेपर्ड अपने शिकार को पकड़ना बेहद अच्छे से जानते हैं। अब इस लेपर्ड से मिलिए जो एंटीलोप को अपना शिकार बनाने के फिराक में घास में छिप कर बैठा है। ये जानता है कि एक शिकार को पकड़ने के लिए इसे खुद को अदृश्य करके रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा, ताकि ये सही समय पर ही सही तरकीब लगाकर अपना शिकार पा सके। देखिए नदी के किनारे ये कितनी चालाकी से खुद को घास में छिपा लेता है। हिरन का झुंड इससे कुछ ही दूरी पर है और ये दबी हुई चाल से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। हिरन के पास पहुंचने के बाद ये कुछ पल के लिए खुद को उसी पोजीशन में फ्रीज कर लेता है और सही समय आने पर हिरन की ओर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। हिरन खुद की जान बचाने के लिए विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए कैसे लेपर्ड पूरी स्पीड के साथ हिरन को एक ही वार में पकड़ लेते हैं। और अब समय है लेपर्ड के लंच टाइम का। अब चलते हैं इस वीडियो की दूसरी क्लिप की ओर। बाज का शिकार पकड़ने का तरीका भी सबसे निराला होता है। इस क्लिप में ईगल सांप को बहुत हाइट से नीचे जमीन पर गिराता है। सांप को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई आम सांप नहीं बल्कि एक जहरीली प्रजाति से ताल्लुकात रखता है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे बाज ने अपने उड़ने की ताकत से पहले सांप को चोटिल किया, फिर अपनी चोंच से उसे नोच नोच कर खा लिया। सबसे पहले बाज ने सांप को पूंछ से खाना शुरू किया, क्योंकि इस जीव की टेल में कोई पॉइजनस ग्लैंड्स नहीं होते जो पक्षी के लिए खतरनाक साबित हो सके। ये बाज सांप को केवल आधा ही खाता है, जबकि उसका आधा हिस्सा ऐसे ही छोड़ देता है। इससे पता चलता है कि बाज काफी शातिर और बेरहम शिकारी है जो अपने शिकार पर कोई रहम नहीं खाते।
शेर का झुंड जब साथ में घूमने निकलता है तो वो सड़क से लेकर जंगल के किसी भी कोने में जाने से पहले 2 बार नहीं सोचते, और सोचे भी क्यों। ये जीव जंगल का राजा होते हैं और इनके सभी सेंसेस अलर्ट रहते हैं। फिर चाहे इनका शिकार खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह इन पर बरस पड़े, ये जानते हैं कि कैसे अपने शिकार से निपटना है। इस क्लिप में पता नहीं हिरन के सर कौन सा भूत सवार है जो वो खुद अपने प्रीडेटर्स के पास चल कर आई है। इस तरह के मामले को खुदकुशी कहना गलत नहीं होगा। शेर के लिए इस तरह शिकार को पकड़ना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक और क्लिप को देख लेते हैं, जहां शेर सन बात का मजा लेते लियोपर्ड पर हमला करने का मन बनाता है। शेर बिल्कुल धीमी चाल से लियोपर्ड की ओर बढ़ता है। हालांकि चालाकी और फुर्ती से शिकार को पकड़ने में लियोपर्ड से बेहतर कोई नहीं, लेकिन शेर के अंदर भी शिकार करने की काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है। देखिए कैसे शेर लियोपर्ड के पास जाता है। हालांकि ये शिकारी लियोपर्ड पर हमला नहीं करता, लेकिन उसके सुकून भरे पल को पूरी तरह तबाह कर देता है और उसे अपनी जगह से उठकर जाने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां 2 नर शेर अपने गर्व के लिए दूसरे शेर से लड़ाई कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इस प्रजाति के बीच किस चीज को लेकर घमासान मचा हुआ है, शायद मादा शेर को लेकर या फिर अपनी टेरिटरी को लेकर। लेकिन 2 शेरों के बीच की लड़ाई देखने लायक होती है। कैसे 2 शेर एक अकेले शेर को बार बार काट कर धाराशायी करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो उसके शरीर को जगह जगह से काटते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। आगे की स्थिति को और खराब करने के लिए अचानक भैंस का झुंड इस जगह पर आ जाता है, जहाँ शेरों के बीच भयानक घमासान छिड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भैंसों को शेर से सख्त नफरत है, इसलिए भैंस भी घायल शेर पर हमला करने का मूड बना लेती है। लेकिन एक घायल शेर अब भी अपनी रक्षा करना जानता है। केवल एक दहाड़ से ही वो भैंसों को वापस अपने झुंड में भेज देता है। अगर आप वाइल्ड कैट्स लवर हैं तो अगली क्लिप शायद आपके मन को दुख से भर दे। प्रकृति कभी कभी बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी ये बेहद खतरनाक भी होती है। उदाहरण के तौर पर इस क्लिप को देखिए। चीते के बच्चे पर शेर अचानक ही हमला कर देता है। बच्चे चाहे इंसान के हो या जानवर के, लेकिन उन पर हमला होते देखना एक बहुत ही दुखद एहसास है। देखिए कैसे बिना चेतावनी के शेर इस छोटी सी जान पर बरस पड़ता है और उसे मार डालता है। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए तालाब एक खतरनाक जगह है, जहां मगरमच्छ कभी भी और किसी पर भी हमला कर सकता है। इस क्लिप में शेर तालाब पार करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। वो इस बात से अनजान है कि मगरमच्छ की नजर आज शेर को अपना भोजन बनाने पर है, लेकिन ये जीव नहीं जानता कि शेर जंगल का राजा इसलिए कहलाता है क्योंकि इस जानवर को अपनी पकड़ में लेना इतना भी आसान नहीं होता। देखिए कैसे शेर मगरमच्छ के हमले का जवाब देता है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर आगे निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास बैटल ऑफ जो